बिना मन के नाम लो। अच्छा, एक आदमी बोलो कि नाम लाए से का फायदा, नाम लाए से का फायदा, बीड़ी पिए से का फायदा हो बता, गुटखा खावे से का फायदा, दारू पिए से का फायदा। अकेले भगवान के नाम में फायदा देख रहे हैं। जब बिना फायदा के बीड़ी पी रहा है, बिना फायदा के जर्दा खा रहा है, बिना फायदा के गांजो पी रहा है, बिना फायदा के दारू पी रहा है, तो बिना फायदा के भगवान को नाम भी ले। अरे ऐसो तो हो ही नहीं सकत कि भगवान के नाम से फायदा नहीं हो। एक बार महाराज जी आप ही जैसे कोई महात्मा बैठे थे और एक लड़का आ गया, बोले महाराज आप और के तो नाव ले नाव ले। बोले तो कहता ही है, हमारा काम ही है। बोले तो शक्कर शक्कर कैसे मोमी तो हो जेगा, वो तर्क भी सही कि तुम्हारे कहथो के नाम लियो नाम लियो, तो शक्कर शक्कर कैसे का मोमीठो हो जाए। महात्मा जी चुप हो गए, बहुत भीड़ लगी थी। एकदम महात्मा जी बोले चुप मूर्ख बैठ जा। ये को मुंह तरगा, अब इतनी जनों में को डांट हो जाए तो मुंह तो उतर ही जाए। इतनी कह के महात्मा जी सन्ना गए बिल्कुल। 5 मिनट बाद बोले काय बेटा हमने तुम्हें मारो है। बोले हाँ। हमने तुम्हें छुओ। बोले नहीं। फिर बोले तुम आओ मुंह काय उतर गओ, मुंह काय उतर गओ। बोले तुमने हमें ललकार दो। तो बोले तुम्हें कहूं लग गई का। बोले शब्द बोला। महात्मा मुस्कुराए बोले बेटा जब संसार का शब्द बोलने से मुंह उतर सकता है तो राम नाम बोलने से पाप क्यों नहीं उतर सकता है, इतना बताओ। राम नाम बोलने से जीवन का पाप क्यों नहीं उतर सकता है, उतरेगा। इसलिए नाम जप करते रहो, खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक हो सके उतना नाम जप करो, क्योंकि यही नाम तुम्हारा साथी है। कि क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना हाथ दान बिन देह प्राण बिन भोजन मान बिना। जब तुम्हारे गलत पड़ाव थो उसके तो माना कि यहां जीरो है। अब जब वो तो है ही नहीं तो कैसे मान जाए बताओ। जब बिल्कुल खुली आंखों में धूरा नहीं भर रहा है, कई माना कि यहां जीरो है आ हम कह दे नहीं माना तो अरे जो चीज नहीं है वह कैसे मान जाए यार। ऐसे ही पढ़ा कि माना कि यहां इतना है, अब कैसे मान जाए। अच्छा गणित के जो मास्टर रहते भी बड़ी खतरनाक रहते। एक गणित के मास्टर रोटी खा रहे थे और खाली कटोरी में कोरा डुबो रहे थे। कौन ने कही मां साहब क्या कर रहा है। बोले माना कि इसमें दाल है। मान ले का दिक्कत है। तो गणित अंक बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना शिष्य नमन बिन नयन दरस बिन नारी सुहाग बिना और राम बिना नर ऐसे जैसे अश्व लगाम बिना जल जाए जेहवा पापनी राम के बिना। आगी लग जाए वो जीव में जिस जेहवा पर भगवान का नाम नहीं है, आग लग जाए उस जीव में, कोई दिक्कत नहीं। नाम जप करो, खूब भजन करो। ठाकुर जी ने अगर इंसान बनाया है तो नाम जप करो। जो तन भजन के लाने में लो है, एक और कोई मतलब नहीं है। एक बार
श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु अपने आश्रम में बैठे थे और एक शिष्य आ गया उनको, हाथ जोड़ के बोलो महाराज 10 साल से इमलावारे सरकार से जुड़े हैं, हमारा बाल बच्चे नहीं है। रामानंदाचार्य जी हंसन लगे और हंस के बोले कि बेटा हम बाल बच्चे देवे बाबा थोड़ी भाई ना, हम ही बाल बच्चे हो जाते हमारे ना, हम तो भजन के लाने महात्मा बने हैं। भीतर जाओ, भगवान से कहियो बे जाने और तुम जानो, हमको हो रहा है वो भीतर गाओ, भगवान से खूब लड़ो कि हम दो ही आरती में आ रहे और हमारा बाल बच्चे नहीं आ। इतने में रामानंदाचार्य जी को होगा टाइम, उठे तो उनके 10-20 शिष्य उनके संगे हो गए, वो भी संगे होगा जो उन बाल बच्चों में भगवान से लड़ा रहा होता। चलते चलते रामानंदाचार्य जी को हंसी आ गई गली में। उनके एक शिष्य हाथ जोड़ के बोले कि गुरुवर अगर हमारा अपराध क्षमा हो जाए तो आप हंसे काहे, क्योंकि आपकी हंसी में भी कुछ राज है। रामानंदाचार्य जी बोले नहीं नहीं रे, हंसी आई गई। बोले नहीं गुरुजी, कछु तो कारण है हंसी को। रामानंदाचार्य जी ने बगल में उंगरिया करी, बोले ना देखिए रे, एक सुंगरिया चली जा रही थी रे, ओके पीछे 10-12 मोड़ी मोड़ा कर बताए थे ओके। बोले हमें एक देख के हंसी आ गई कि जा कौन मंदिर गई तीजे के पीछे 12-12 गद बताए। बताओ, आदमी भगवान के मंदिर में आके वो चीज मांग रहा है जो कुकरिया और सुकरिया को सहज में प्राप्त हो जाती। कभी संतों के पास जाओ, भगवान के शरण में बैठो तो भगवान से कभी भगवान को मांगना, कभी भगवान को भगवान से मांगना तो भगवान को भी लगेगा कि ये मेरे से मिलने आया है। आदमी भगवान के नहीं जाए, वो तो अपने स्वार्थ से जा रहा। बोलो, स्वार्थ से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हर व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जा रहा है। इसलिए निवेदन है कि भगवान से कभी भगवान को मांगना। जब चिंता कोई सताए, जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, ये व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। अब जितों के मोने खुल रहे हो सुजानियों सुंगरों से खराब है बैठे पंडाल में। अगर इतने समझावे पे भी मुंह से भगवान को नाम ने न करे तो समझ लियो कि तुम आदमी हो वो धिक्कार ही कहा। जब चिंता कोई सताए, कोई राह नजर ना आए, जब व्याकुल मन घबराए, तो भजन करो, 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 तो भजन करो। हमारा दमोह से घोषी परिवार भगवान की मंगलमयी कथा में सम्मिलित हुआ। बहुत बहुत मान है विराजो। जब चिंता कोई सताए, जब व्याकुल मन घबराए, कोई राह नजर ना आए, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो, तो भजन करो। तना सरा के आओ तुम्हारे आगे
हम इतने खराब भी नहीं लगत कि तुम्हारे हमें लगा से न देखो। तना कारिगा जरूर है, मनो छब तो अच्छी है। हाँ कारिगा जरूर है, मनो छब देखा दिखात के तो अच्छी लगत नहीं। सरक जाओ तना, इतने खराब नहीं लगत कि तुम्हारे रात में डराओ हमें लगा से देख के। तो भजन करो, तो भजन करो, भजन करो, तो भजन करो। बात सिर्फ इतनी है और इतना निवेदन है, तनक्षी आवाज और भगवान का नाम लो। ये मारो नेरे भज्जाओ को, आदमों से तो अच्छो है। नहीं नहीं, उन आदमों से तो अच्छो है जो कथा में नहीं आए। वो कुत्ता बन के आखो, आदमी आदमी बन के नहीं आ नहीं है। महाराज जी कुत्ता बड़ा समझदार होता है, बड़ा समझदार। एक महात्मा ने एक कुत्ता से 3 प्रश्न करे, सुनना बड़े कमाल के जवाब उस कुत्ते के। महात्मा ने कहा एक बात बताओ, तुम उन्होंने देखो ये कुत्ता जब भी लघु शंका कर है तो धरती पे नहीं कर, दीवाल पे कर है, गाड़ी के टायर पे कर है। महात्मा ने कहा तुम ऐसा क्यों करते हो? दूसरा प्रश्न, तुम भिखारियों को देख के काय भौंकत है? सबसे ज्यादा कुत्ता मंगनारों को देख के भौंकत है, अलग से भौंक है। और रात भर जब सब सो जाते तुम पूरी रात काय भौंकत। कुत्ता की 3 आदतें हैं, दीवाल पे लघु शंका कर है, भिखारी को देख के भौंक है और रात भर भौंक है। कुत्ता के जवाब सुनियो महाराज जी, क्या जीने भी दिमाग लगाओ हुए, क्या दिमाग लगाओ है। कुत्ता कह रहा है कि भारत की भूमि है और ना जाने इस भूमि पर किस महात्मा ने बैठ के उस जगह पर भजन किया होगा, इसलिए हम उस जगह पर मलमूत्र नहीं त्यागना चाहते, इसलिए दीवाल पे हम। दूसरा कुत्ता कहता है कि हम भिखारियों को देख के ऐसे भौंकत है कि कायदे तुम दुनिया के दरवाजे मांग रहे है, सबके सामने हाथ फैला रहो, ये घर 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 छोड़ के और एक बार परमात्मा के सहारे बैठ के तो देखो, वो के सामने तो हाथ फैला के देखो, फिर तुम्हें जो घर घर कुत्तों घाईने फिरने पड़े जैसे हम उन्हें फिर रहे। और तीसरा, रात भर क्यों भौंकता हूं? वो कुत्ता कहता है मैं भी एक बार इंसान बन के आया था और तुम्हारी तरह मैं भी रात भर सोता रहा, अब तुम्हें मौका मिला है तो उठ जाओ और उठ के भगवान का नाम ले लो, वरना अगले जन्म में मेरी तरह रात भर कुत्ता बन के भौंकना पड़ेगा। इसलिए अब जितना हो सके उतना नाम जप कर डालो।